हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं जो है बिहार एसआई के लिए जो है प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक जितने भी जो है बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपको 26/12/2021 को सेकेंड शिफ्ट में लिया गया था। 1 से 100 तक जो है ये टोटल क्वेश्चन है। सभी का जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग के साथ ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी आप लोग तक पहुँच सके, क्योंकि इसमें टोटल जो है लगभग जो है 20 से 25 जो है प्रैक्टिस सेट में करवाने वाली हूँ, जो कि आपके बिहार दरोगा जो कि आने वाली वैकेंसी है 1806 पद के लिए। बहुत जल्द जो है बिहार में फिर से बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग जो है तैयारी में अभी से लग गए होंगे, तो उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक। आंसर होगा सी, लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। लाख बख्श द्वारा आमतौर पर उन लोगों को संदर्भित किया जाता है जो जरूरतमंद और गरीब को संपत्ति और धन देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और गुलाम वंश का संस्थापक था। ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में लाहौर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील। तो किम्बरले हीरा खनन केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है? ऑप्शन है 15 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 25 लाख। आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि राजीव गांधी जो कि वर्ष 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख की नकद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्वनाथ आनंद है और ये जो है खेल रत्न भारत में दिया जाने वाले सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, जिसको जो है अभी चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये जो है 2021 के जो है करंट का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल। आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ए फुटबॉल। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है फुटबॉल से है। ये जो है पेशेवर से एक फुटबॉलर है जो लीगा एक क्लब बार्सिलोना और इंग्लैंड की महिला राष्ट्रीय टीम के लिए राइट बैक के रूप में खेलती है। नेक्स्ट बात करें, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के शिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2 गुना, आधा, 4 गुना, 1/4। आंसर होगा डी, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के शिरों के बीच विभवांतर जो है आधा कर दिया जाता है तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा दो बिंदुओं में वोल्टता या विभवांतर के समानुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्सोकर वेटरलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तस्सोकर वेटलैंड जो है किस भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर,
क्योंकि लद्दाख में जो है तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को जो है रामसर स्थल के रूप में भी जोड़ा गया है, जो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा स्थान है। गुजरात को आर्द्र भूमि की भूमि कहा जाता है। और अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र सुंदरवन वेटलैंड है। तसो का अर्थ क्या होता है? तसो का अर्थ होता है सफेद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। आंसर होगा बी, हॉकी से। नेक्स्ट है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है। ऑप्शन है थाइमस, लसिका ग्रंथिया, प्लीहा, यकृत। आंसर होगा सी, प्लीहा। प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर फिल्टर के रूप में काम करता है। सूक्ष्म जीव खनिज और पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस लाने में मदद करते हैं ताकि सामग्री का उपयोग अन्य जीवों द्वारा किया जा सके। प्लीहा जो है एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? ऑप्शन है बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, अल्फा किरण। कौन सा किरण जो है धनावेशित कणों से युक्त है? आंसर हो जाएगा डी, अल्फा किरण। अल्फा किरण जो है इन्हें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित किया जाता है और ऋणात्मक आवेशित प्लेटों के प्रति विक्षेपण से पता चलता है कि अल्फा किरणें जो है धनात्मक रूप से आवेशित होती है। प्रत्येक अल्फा किरण में 2 इकाई यानी कि प्लस पॉजिटिव आवेश और 4 AMU द्रव्यमान होता है। अल्फा कण जो एक हीलियम नाभिक भी है और ये एक फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकती है। अल्फा किरण की अगर बात करें तो अल्फा किरण की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग जो है दंत मंजन में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। यह संसार के सभी भागों की शैलों में पाया जाने वाला आम पदार्थ है। समुद्री जंतु के कवचों का यह प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट है, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। C3F6L9L12 I9L12। तो आप यहाँ पे देखेंगे C के बाद DE यानी कि यहाँ पे +2 है, FGH यहाँ पे +2 है, IJK यहाँ पे +2 है, तो +2 करेंगे तो L के बाद MNO हो जाएगा। O तो यहाँ पे 2 में ऑप्शन में जो है O दिया हुआ है। अब इस यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 3 6 9 यहाँ 3 का टेबल कर देंगे। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 यानी कि O15 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑप्शन 1 ए में जो है O15 दिया हुआ है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है और NO2 दोनों स्मॉग और अम्ल वर्षा के हिस्से हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो 5.6 से कम जो है इसकी pH मान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है। ये भी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। 10 डिवाइड 5 -3, तो डिवाइड का यहाँ पे जो है अर्थ क्या दिया हुआ है? प्लस, तो डिवाइड का प्लस दिया हुआ है 10 + 5 -3, माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है? माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाइड। 5 × 3 × 8, इंटू का अर्थ दिया हुआ है माइनस, -8 +4, प्लस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड 4। तो बोर्ड मार्क्स के अनुसार अगर करेंगे तो 10 + 5 3 = 15, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड,
माइनस 4 2 जार 8, 25 माइनस 2 23, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। 23 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ऑप्शन है संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। आंसर होगा डी, ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो है ताराबाई के हाथों में थी। वह छत्रपति राजाराम भोसले की रानी और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी की बहू थी। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु पर उसने अपने नवजात पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजाराम का उत्तराधिकारी और खुद को राज प्रतिनिधि घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित का सही कालानुक्रमिक क्रम बताना है। सबसे पहले क्या आया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 में। भारत छोड़ो की बात करें आंदोलन की तो 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये 1885 ईस्वी में हुए थे। साइमन कमीशन रिपोर्ट की अगर बात करें तो 1928 में। तो सही कालानुक्रम में जो है इसको बनाना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो थर्ड नंबर हो जाएगा, 3 बी नंबर में 3 दिया हुआ है। उसके बाद 1928 हो जाएंगे, यानी कि 4 हो जाएंगे, फिर 1931 हो जाएगा, फिर 1942, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, पेरू, इक्वाडोर, इटली। आंसर हो जाएगा सी, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? तो परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग जो है 3.515 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, अलीगढ़। आंसर होगा सी, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन है 6 मिलियन वर्ष पहले, 3.8 मिलियन वर्ष पहले, 4.9 बिलियन वर्ष पहले, या फिर 6 बिलियन वर्ष पहले। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है सबसे पहले कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर इज बी। पृथ्वी पर अनुमनति 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी और जीवों का उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन दिया था? AI ओपेरियन ने दिया था। धरती का पहला आदमी स्वयं यम्भू या मनु हुआ। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह कौन है? ऑप्शन है बचपन की बात, बारीक बात, बेटी री विदाई, नारी रोमन। आंसर होगा बी, बारीक बात। जिगर शब्द संबंधित है। ऑप्शन है पोलो से, शतरंज से, गोल्फ से, बिलियार्ड से। आंसर होगा डी, बिलियार्ड से। जिगर शब्द जो है बिलियार्ड खेल से संबंधित है। बिलियार्ड आयताकार टेबल पर छोटी गेंदों की एक निश्चित संख्या और एक लंबी छड़ी से, जिसे क्यू कहा जाता है, से खेले जाने वाले विभिन्न खेलों में से एक है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? ऑप्शन है 73वां, 86वां, 87वां, 91वां। आंसर हो जाएगा डी, 91। 91वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का एक संशोधन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद कुल के 15% से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कच्चे खाने वाले पदार्थ को किस चीज से धोना चाहिए?
ऑप्शन है HCl से, NaOH से, H2SO4 से, KMnO4 से। तो आंसर होगा NaOH से। NaOH को कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्राइड या सोडा लाइम के नाम से भी जाना जाता है। यह यौगिक अत्यधिक पानी में घुलनशील है और इसमें सोडियम केसन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। नेक्स्ट है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है? आंसर होगा डी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुना करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम 18/26/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न कौन सी है? मैथ का क्वेश्चन है, किसी भिन्न को इसमें ही गुना करना है, यानी एक भिन्न है a/b, मान लीजिए भिन्न है, तो इससे ही गुना करना है, तो a/b इसी से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा a²/b²। उपरोक्त गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से विभाजित करना है, तो a²/b² डिवाइड b/a, उल्टा कर देना है, यहाँ पे व्युत्क्रम बोला गया है तो उल्टा करेंगे तो फिर इसका जो है यहाँ पे AQ/BQ दिया हुआ है 18/26/37, AQ/BQ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे तो 512/27, यानी कि A= आपके हो जाएंगे 8 और B= हो जाएंगे 3, तो 8/3, तो उसको तोड़ेंगे तो 2 3 जार 6, 2/3, 3/2/3, 3 2 जार 6, 6 2, 2/2/3, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रा राक्षस का रचनाकार था? ऑप्शन है कालिदास, विशाखदत्त, अश्वघोष, भास। आंसर होगा बी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन करता है। इसमें जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीति सफलताओं का अपूर्ण विश्लेषण मिलता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सर सिरिल रेडक्लिफ, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवल। आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? ऑप्शन है मार्टिन लूथर, प्लेटो, इरास्मस, हेनरी V। आंसर होगा प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर, ए इज द करेक्ट आंसर। मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्मशास्त्री, प्रोफेसर, पादरी और चर्च सुधारक थे। नेक्स्ट है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सेल्वास, पंपास, प्रेयरी, पर्णपाती वन। आंसर होगा ए, सेल्वास। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय बांस के मैदान को सेल्वास कहते हैं। नेक्स्ट है, आयरिश सागर स्थित है। ऑप्शन है फ्रांस के दक्षिण में, न्यूजीलैंड के पश्चिम में, स्पेन के दक्षिण में, ब्रिटेन के पश्चिम में। तो आयरिश सागर जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को, इसलिए डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरिश सागर पानी का एक व्यापक निकाय है जो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है। यह सेंट जॉर्ज चैनल द्वारा दक्षिण में सेल्टिक सागर से और उत्तरी चैनल द्वारा उत्तर में स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट के भीतर समुद्र से जुड़ा हुआ है। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, क्या कौन सी थी? ऑप्शन है विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात उद्भावित इकाई योजना, कृषि निर्यात क्षेत्र, स्वतंत्र व्यापार के भंडार क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ए, विशेष आर्थिक क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश रोगकारक सूक्ष्म जीवों डैश तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस, 74 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा बी 37 डिग्री सेल्सियस। रोग जीवाणु के लिए सबसे उपयुक्त तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। मध्यम तापमान पर जीवित रहने वाले जीवाणुओं को मध्य तापरागी कहा जाता है। सही कथन की पहचान करना है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई नहीं। तो ये जो है दोनों सही है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। मौसम जो है वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु जो अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत जो है योग होता है। तो यहाँ पे जो है जलवायु पे लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, तो यहाँ पे औसत योग होता है। तो ए इज द करेक्ट, केवल जो है ए जो है सही दिया हुआ है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्निफिंग, स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्पैमिंग। आंसर हो जाएगा सी, साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। ऑप्शन है सदन की सदस्यता का 10वां भाग, सदन की सदस्यता का 2/3 भाग, सदन की सदस्यता का 1/3 भाग, सदन की सदस्यता का 1/8वां भाग। तो संसद की जो है गणपूर्ति निश्चित क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, सदन की सदस्यता का 1/3 भाग। नेक्स्ट है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है वेनसोंग, इत्सिंग, तारानाथ, फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो आए थे वो कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। उन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा किया और उत्तर पश्चिम से यहाँ प्रवेश किया और पाटलिपुत्र पहुंचे, जहां एक महायान मठ में उन्हें विनय पटक की एक प्रति मिली जिसमें संस्कृत में लिखे महासंगीत नियम थे। फाहियान जो है चीन से भारत आने वाले पहले यात्री थे। उन्होंने पाटलिपुत्र शहर में लगभग 30 वर्षों तक संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमा कहा जाता है। ऑप्शन है छीटपुट, महामारी, स्थानिक, सर्वव्यापी महामारी। आंसर हो जाएगा बी, महामारी। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित नहीं होती है, किंतु यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी पसर जाए तो उसे विश्वमारी या सावेदिक रोग कहते हैं, जैसे कोविड-19 हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट। आंसर होगा ए, टेराबाइट। टेराबाइट स्टोरेज की जो है सबसे बड़ी इकाई है। 1 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1000 गीगाबाइट के बराबर होता है। टेराबाइट का उपयोग अक्सर बड़े स्टोरेज डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए किया जाता है। टेराबाइट का उपयोग बैंडविड्थ को मापने के लिए भी किया जाता है या डेटा को एक विशिष्ट समय में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? इसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? तो 69/19, ये जो है डी नंबर जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सैकेरिन, डाइक्लोरोफेनिक सोडियम, सोडियम ट्राइफॉस्फेट। तो किसका उपयोग जो है परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट।
नेक्स्ट है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी। आंसर हो जाएगा अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा गठित की गई रॉयल इंडियन एयरफोर्स से तैयार हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। ऑप्शन है राइफल, हेलीकॉप्टर, वायुयान, राडार। तो इजरायली कार्मल जो है एक राइफल है, तो आंसर हो जाएगा ए राइफल, जो भारत इजरायली कार्मल का उत्पादन शुरू करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? ऑप्शन है कैलोरी, डेसिबल, एम्पियर, वोल्ट। आंसर होगा बी डेसिबल। डेसिबल जो है जिसका उपयोग ध्वनि के स्तर या प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, स्टॉकहोम, जोहान्सबर्ग, टोक्यो। आंसर होगा जोहान्सबर्ग, सी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन पत्रिका प्रकाशित की? ऑप्शन है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन रिफॉर्मर, न्यू इंडिया। आंसर होगा बी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। यह पत्र 1903 से 1905 तक अस्तित्व में रहा और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य किया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के लिए नागरिक अधिकार जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? ऑप्शन है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का बिखराव, बादलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। आंसर होगा सितारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ए सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, प्रभाव कीटनाशक जो कि उपकरणों की सलाह को साथ उपयोग करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है सोडियम मेटासिलिकेट, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, आयोडीन। तो प्रभाव कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए सोडियम मेटासिलिकेट का उपयोग में लिया जाता है। सोडियम मेटासिलिकेट, ए इज द करेक्ट आंसर। सोडियम मेटासिलिकेट जो है सिलिका जेल बनाने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और यह जो है ठोस चूर्ण पदार्थ पानी में घुलनशील है और पानी में घुलने पर यह क्षारीय घोल पैदा करता है। टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो यह जो है इमली में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड की बात करें तो यह संतरे में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो दंडकारण्य जो है दक्षिण पूर्वी भारत में एक भौतिक क्षेत्र है। इसमें जो है लगभग 35,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें कौन कौन जो है दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के भाग शामिल है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। ऑप्शन है लोनार झील, सूर सरोवर झील, सुंदरवन, सांडी पक्षी अभयारण्य। तो कहाँ पे जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा सी सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? ऑप्शन है रक्तलापता, रिकेट्स, रतौंधी, सूखा रोग। तो कैल्शियम की कमी से जो है बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से रिकेट से सूखा रोग जो है हो जाते हैं।
रिकेट्स रोग ऐसे भोजन के सेवन के कारण होता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी होती है। रिकेट्स अस्थियों का एक बचपन का विकार है जहां अस्थियां नरम हो जाती है और भंजन होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा, शैवाल द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोन्स द्वारा। तो माइकोटॉक्सिन जो है कवक के द्वारा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। कवक के द्वारा उत्पादित एक विषैला माध्यमिक मेटाबोलाइट है और मनुष्य और जानवर दोनों में बीमारी या मृत्यु का कारण बनने में सक्षम है। नेक्स्ट बात करें, संदर्भ जो है समूह है। ऑप्शन है काल्पनिक समूह, आकांक्षा समूह, अर्ध समूह, आभासी समूह। तो संदर्भ समूह वह समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियां, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चुनना है। तो आपका जो है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएंगे, इसका दोहरी झिल्ली होता है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम में एकल झिल्ली होता है, राइबोसोम में ये कोई भी झिल्ली नहीं होता है, यानी कि थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम जो है सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन में संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरोधक, क्यूटिन। तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक जो है प्रचुर लिपिड कौन सी है? आंसर हो जाएगा ए, फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड या प्रोटीन से बनी होती है। प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं जो एक दोहरी परत में व्यवस्थित होते हैं। ये जो है करेंट का क्वेश्चन है 2021 का, इसको स्किप कर देते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13 से 16, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 32। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। तो हल्दीबाड़ी चिल्हारी रेल लिंक को जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ये 5वीं रेल लिंक है। तो आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या जो है ज्ञात करना है। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा 85, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी। आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 2 पुस्तक द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम और लोकतंत्र को स्वर को अनावरण किया। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी विश्व की व्यवस्थितम नहर है? सबसे बीजी नहर कौन सी है? तो आंसर है ऑप्शन है पनामा नहर, कील नहर, राइन नदी, फेलेंड शहर। ऑप्शन होगा बी, कील नहर इज द करेक्ट आंसर। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। ऑप्शन है प्रसारित, संकुचित, यथा स्थिति में पहले प्रसारित होगी फिर संकोचित होगी। तो स्प्रिंग जो है संकोचित होती है।
यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का उद्देश्य था दोआब में खेती की स्थिति में सुधार करना था। नेक्स्ट है, ए किस नाम के लिए 4 अंकों की संख्या 6 से 25, 11 से भाज्य है? ए जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या डालेंगे जो 4 अंकों की संख्या से भाज्य है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ऑप्शन है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? ऑप्शन है व्यक्तियों का वृहद समूह, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, अपनत्व की अभावना का अभाव, औपचारिक संबंध। आंसर होगा बी, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। नेक्स्ट बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ग्राम पंचायत का गठन, ये जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो किस में जो है 1 का थर्ड किस में दिया हुआ है? ए में ही दिया हुआ है 1 का थर्ड। समान नागरिक सहायता की अगर बात करें, समान नागरिक सहायता का, तो अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन की बात करें तो अनुच्छेद 48 में। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण का अनुच्छेद 50 में। यानी कि थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। व्यापार और प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है मॉरिशस, जेनेवा, चीन, सिंगापुर। आंसर हो जाएगा बी, जेनेवा में। नेक्स्ट है, भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है? आंसर होगा GSAT-12 का, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच का विकार करना है। ऑप्शन है व्याख्यात्मक, सहयोगात्मक, अतिरंजित, सतही। तो वेबर के अनुसार समाज शास्त्र अध्ययन का एक क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सामाजिक क्रिया को उसके कारणों और परिणामों के लिए एक कारण स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए व्याख्यात्मक जो है एप्स में समझना है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। कहाँ से जो है नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से जो है नहीं गुजरती, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत का समय ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। मानक समय रेखा भारत की 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य हैं? तो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो है ये सभी राज्य से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विली विली अगर बात करें कि विली विली, तो यह विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक प्रसिद्ध चक्रवात है, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। हरिकेन भी जो है आपके यूएसए, हरिकेन जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अमेरिका में जो है इसकी एक चक्रवात है। टाइफून की बात करें तो टाइफून जो है चीन का एक चक्रवात है, यानी कि सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया है।
मृदा का प्रकार दिया हुआ है, राज्य दिया गया है, तो इसमें जो है कौन सुमेरी नहीं है। काली मृदा महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल जो है सही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ये सही है। लेटेराइट मृदा की बात करें तो ये भी लेटेराइट मृदा भी सही है। ये तमिलनाडु के पहाड़ी भाग और निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। पीठ मृदा जो है बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड में, बंगाल के, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है, गुजरात में नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, यह जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे जगहों पे पाए जाते हैं, तो ये भी जो है सही हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है, हयाबस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ऑप्शन है जाक्सा, इसरो, नासा, एलएनएसए। करेक्ट आंसर है जाक्सा। नेक्स्ट है, महिला के लिए शॉर्टपुट का वजन कितना होगा? ऑप्शन है 4 kg, 3 kg, 4.5 kg, 3.75 kg। आंसर होगा ए 4 kg। नेक्स्ट है, जिमिक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ऑप्शन है भारत और यूए के, भारत और जापान के, भारत और चीन के, भारत और सिंगापुर के। तो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जो है भारत और जापान का यह अभ्यास है जिमिक्स, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लाभ, मूल्यह्रास। तो निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में मूल्यह्रास को जो है घटाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या पूंजी बाह प्रवाह नहीं है? इसमें से जो है नहीं है पूछा जा रहा है। विदेशों से ऋण प्राप्ति, ऋणों का भुगतान, विदेश में परिसंपत्तियों का खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र खरीदना। तो ऋणों का भुगतान जो है ये जो है पूंजी बाह का प्रवाह नहीं है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। एक पूंजी प्राप्ति तब होती है जब सरकार दायित्व उठाकर या अपनी संपत्ति बेचकर धन जुटाती है। पूंजीगत प्राप्तियां अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त नकद, कंपनी के शेयरों की बिक्री से प्राप्त नकद और ऋण और बॉन्ड जैसे ऋण साधन के मुद्दे के माध्यम से प्राप्त नकद है। नेक्स्ट बात करें, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य जल पारिस्थितिकी निकेय। तो खाद्य जल जो है श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग को अन्योनाश्रित की एक प्रणाली है। यह उन सभी खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह है जो एक समुदाय के अस्तित्व को सक्षम बनाता है। यह एक खाद्य जाल में लिंकों का रैखिक नेटवर्क है। आंसर होगा सी खाद्य जाल। ये भी जो है करंट का क्वेश्चन था, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ऑप्शन है आधुनिकीकरण, समाजीकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्ष। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। सामाजिक मूल्यों में संज्ञानात्मक, आदर्शात्मक तथा भौतिकी तीनों प्रकार के तत्व निहित होते हैं, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्यपाल के संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के संस्तुति पर संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, मंत्री परिषद के संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य की विधान परिषद को संबंधित राज्य विधानसभा की सिफारिश पर जो है संसद द्वारा बनाया और समाप्त किया जा सकता है। संसद के पास विधान परिषद को खत्म करने या बनाने की शक्ति है। यदि विधान परिषद राज्य में बनाई या मौजूद हो तो राज्यसभा की तरह एक अस्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। केवल 7 राज्यों में जो विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य में जो है विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है कॉपर, टीन, सोडियम, कैल्शियम। आंसर होगा डी, कैल्शियम। रक्त के जमाव के लिए कैल्शियम आवश्यक है। कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बियन एंजाइम फाइब्रिन थक्का बनाता है जो रक्त को जमा देता है। यह रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के साथ मिलकर काम करता है। फाइब्रिनोजन जो है एक प्रोटीन है जिसका उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा राव फुले। आंसर होगा डी, ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले जो है सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं, जो कि 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया था। इसने शिक्षा मिशन की जांच की और विशेष रूप से महिलाएं, शूद्र और दलितों पर महाराष्ट्र में ध्यान केंद्रित समूहों के लिए सामाजिक अधिकार और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की। 1930 के दशक के दौरान समाज भंग हो गया क्योंकि नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? ऑप्शन है 82.5 डिग्री, 85 डिग्री, 82.5 डिग्री पश्चिम, 74 डिग्री पश्चिम। आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों जो है सेम ही दे दिया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है? ऑप्शन है अर्गट, ट्रिप्सिन अवरोधक, सनगुएनारिन, सोलानाइन। तो हरे आलू में जो है सोलानाइन होता है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसे नहीं खाना चाहिए। सोलानाइन एक ग्लाइको अल्काइड जहर है जो नाइटशेड परिवार सोलानेसी के प्रजातियों में पाया जाता है, जैसे कि आलू और टमाटर। आलू के पौधों में ब्लैक स्कार्फ रोग का प्रभाव राइजोक्टिनिया सोलेनाई नामक फुफुंद की वजह से देखने को मिलता है। आलू में सबसे अधिक जो है स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता है वह है कहाँ है? ऑप्शन है पटियाला, पटियाली, पाटलिपुत्र, पाटनपुर। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला गांव में हुआ था, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। उसने खुद को तृतीय हिंद कहा था। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो जो है एक उर्दू साहित्य थे। अमीर खुसरो बलबन जलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये जो है पूछा जाता है कि अमीर खुसरो जो है किनके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में? ऑप्शन है परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं, परिवार विक्रेता होता है और फर्म खरीदार होते हैं, परिवार और फर्म जो है दोनों खरीदार होते हैं और परिवार और फर्म दोनों विक्रेता हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। परिवार जो है खरीदार होते हैं और फर्म जो है विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट है, डेविस कप से संबंधित है। ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। तो डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। डेविस कप दुनिया भर में पुरुषों के टेनिस टीम का मुख्य कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर? ऑप्शन है कुल आगम, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कुल आगम घट जाएगा, कुल आगम पर प्रभाव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो लोचदार मांग का अर्थ होगा कि जब कीमत जो है बढ़ती है तो कीमत में वृद्धि की तुलना में मांग में अधिक प्रतिशत गिरावट आएगी। इसका अर्थ राजस्व में गिरावट है। मांग की लोच की डिग्री मांग वक्र के आकार और ढाल को परिभाषित करने में सहायता करती है। तो आंसर हो जाएगा बी, कुल आगम जो है घट जाएगा, रेवेन्यू घट जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपयोग में गिरावट, घुली ऑक्सीजन का बढ़ाना, घुली ऑक्सीजन का गिरना, इनमें से कोई नहीं। जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है तो जल में घुली ऑक्सीजन में जो है कमी आ जाती है। तो आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या और मुख्य क्वांटम संख्या संबंध में दिया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है। ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिकीकरण, प्रचार, भूषमायीकरण। तो भारत में नवरात्रि पर्व में मैकडोनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह जो है धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। ए इज द करेक्ट आंसर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मनाने की छूट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 21 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 31 अगस्त। आंसर होगा सी 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन से देश का है? ऑप्शन है नाइजीरिया, कोलंबिया, जमाइका, युगांडा। आंसर होगा सी जमाइका। उसैन बोल्ट जो है जमाइका के हैं। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन है 94 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा डी 65 डिग्री सेल्सियस। पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। दुग्ध जो है पाश्चुरीकरण एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए दूध को गर्म करने की प्रक्रिया है, जिसे पूरी प्रक्रिया के दौरान पुनः संपूदन के बिना किया जाता है। पाश्चुरीकरण की इस प्रक्रिया को फ्लैश पाश्चुरीकरण के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल कहाँ है, तो ये जो है हरियाणा में है। नेक्स्ट है, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग 3 सेंटीमीटर जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चिन्ह का क्षेत्रफल में क्या है? ये जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो ए की भुजा जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए की क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। इसी प्रकार बी का क्षेत्रफल भी जो है दिया हुआ है 2, तो बी का भी निकालेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ए और बी दोनों का 4 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए प्लस बी यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो अतः ए और बी का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। देन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे आज का जो है प्रैक्टिस नंबर 4 बिहार दरोगा के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।